हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, और आपको पता है आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. सो इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो बच्चों, बहुत सारे लेक्चर्स हमने काफी सारी चीजों काफी बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यार हमको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सिक्योरिटीज के सॉल्व करने हैं. सो मैंने कहा था आपको कि भाई देखो, म्यूचुअल फंड से ना काफी सारे. जस्ट अ मिनट बच्चों, एक मिनट रुकना बस. आई नीड थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लूं. चलिए. सो म्यूचुअल फंड टॉपिक से मैंने कहा था कि एग्जाम में हो सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आए. ठीक है. सो चलिए, वी वुड स्टार्ट. आई होप कि एवरीवन इज रेडी विद पेन पेंसिल, जो भी है आपका आपके पास तैयार रखा हुआ है सब लोगों के पास. चलिए. यस बच्चों. यस आयुष, गुड आफ्टरनून. आई थिंक सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कम सून एवरीवन. सो विल सी द क्वेश्चंस. चलिए स्टार्ट करें. यस यस यस. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. The below information relating to equity oriented mutual fund is given below. ध्यान से देखिए, नीचे लिखी हुई जानकारी किसके बारे में दी गई है? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दी गई है. ठीक है. नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स पोर्टफोलियो, कितने का पोर्टफोलियो? ध्यान से देखिए. जनवरी 3 जनवरी 2020 को 1000 में बताया गया है. ठीक है. रिसीवेबल, उनकी इनकम कितनी है? 200 इन 1000 टू. उसके बाद अदर एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, अदर पेबल्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इतनी है. फिर ये 19,800, रिसीवेबल्स 150, 50, 100, 5000. ये मेरे ख्याल से क्या है रमेश? ओके. You are required to calculate NAV of the fund on 2nd January 2019 and 3rd January 2019. Please here, sorry ये 2019 है. 2019 है. ठीक है. चलिए. अरे जल्दी 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 कम बैक कम. एक मिनट पहले. चलिए. सो हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं म्यूचुअल फंड टॉपिक की. तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन उठाया हमने. यार लाइट्स चला लो, लाइट्स नहीं जल रही. क्या आप दौड़ते हुए आए क्या? अरे कोई लाइट वेट नहीं, मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से आया करो, लाइफ में टेंशन नहीं लेने का. बस 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 ठीक है. चलिए. गौरव भाग गया आज, कोई काम था. चलिए सारे लोग ध्यान से देखो. सो मैंने पहला क्वेश्चन लिया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे आज म्यूचुअल फंड की. सो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और इनके पास मार्केट, इनका टोटल पोर्टफोलियो देखो कितना है 2 जनवरी को? 19,300 इन 1000 है, मतलब 3 जीरो और है इसके आगे. ठीक है. रिसीवेबल्स कितने हैं? 200. एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, अदर पेबल्स और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स कितनी है? सो इसमें अपने को क्या करना है सबसे पहले? तो ये 2 जनवरी का डेटा है और ये 3 जनवरी का डेटा है. ठीक है. ओए 3 जनवरी और 2 जनवरी का डेटा है. क्वेश्चन क्या बोलता है? आपको पहला पार्ट है 2 जनवरी और 3 जनवरी को क्या कैलकुलेट करनी है? एनएवी कैलकुलेट करनी है. निकाल, नोटबुक निकालिए. सो सबसे पहला है 2 और 3 जनवरी को यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट बेटा? एनएवी. उसके बाद रमेश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? रमेश इन्वेस्टेड 1,95,000 रुपीज इन दिस फंड. रमेश ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए इसमें? 1,95,000 रुपए रमेश ने इस फंड में डाले. कौन सी तारीख को डाले? ऑन 2 जनवरी एट 2 PM. एक मिनट. अगर आपने 3 बजे के पहले खरीदा है, अगर आपने म्यूचुअल फंड की यूनिट कितने बजे खरीदी है? 3 बजे के पहले खरीदी है, तो आपको एनएवी कब की लगती है? सेम डे की लगती है. ठीक है. थ्रू इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम. इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम मतलब देखो, अब यहाँ पे अगर चेक होता तो वो साला जब क्रेडिट होता तब तुमको म्यूचुअल फंड की यूनिट मिलती. इसलिए यहाँ पे क्लियरली बताया कि आपने जो यूनिट खरीदी है वो किसके थ्रू खरीदी है? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू खरीदी है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉटेड टू हिम
assure that there is no transaction, assume that there is no transaction cost. transaction cost मतलब कोई brokerage वगैरह या कुछ भी दूसरा जो cost है वो नहीं है. Can we calculate? It's quite simple. सबसे पहले क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको NAV का फॉर्मूला पता है ना? क्या NAV का फॉर्मूला? बोल बे साले, ऐसे मत बोल. ओए भाई, ये पेज नंबर नहीं है, ये मैं खुद से बना के लाया हूं तुम लोगों के लिए. वो पूछ रहे पेज नंबर कहाँ है. अरे मैंने खुद बनाया भाई. हर एक चीज पेज नंबर में थोड़ी ना मिलेगी. ओए हाँ, टोटल नेट एसेट्स ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. हाँ या ना? अब अपने को नेट एसेट्स निकालना है. कैसे निकालोगे नेट एसेट? नाउ टेल मी हाउ वुड वी कैलकुलेट नेट एसेट्स? अपने को पता है टोटल एसेट्स रिसीवेबल माइनस एक्सपेंसेस. सो ध्यान देखिए, नेट एसेट्स में टोटल एसेट्स माइनस ऑल द एक्सपेंसेस हैं और इनकम ऐड करना है. यस और नो? जो इनकम है वो भी रिसीवेबल है ना? तो ध्यान से देखो, 19,300 प्लस क्या क्या ऐड किया अपन ने? रिसीवेबल ऐड किए. दूसरी इनकम जो 150 रुपए या 150,000 जो अपने को दूसरी इनकम आई वो ऐड की. उसमें से क्या घटाना है? एक्रूड एक्सपेंसेस और जो अदर लाइबिलिटीज है वो माइनस करना है. ठीक है, तो टोटल नेट एसेट्स कितने के हो गए बच्चों? टोटल हो गए नेट एसेट्स 19,500 और टोटल यूनिट्स कितनी आउटस्टैंडिंग है? हाँ, लेकिन ये 1000 में है ना, तो 19,500 उसके आगे 3 जीरो लगाओ, डिवाइड बाय कर दो 5 लाख से. हाँ, कितना आ गया? 39 आएगा मेरे हिसाब से. थर्टी नाइन है, 39 है. ठीक है, ये कौन सी तारीख की, ये कौन सी तारीख का है कैलकुलेशन? ये 2 जनवरी का है. कब का है ये? दिस इज फॉर 2 जनवरी, राइट? अभी 3 जनवरी का है, तो 3 जनवरी का भी अपन ने सेम किया. इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया. एक मिनट, 3 जनवरी को मतलब एक दिन के बाद. एक दिन के बाद स्कीम का पोर्टफोलियो कितना हो गया? सब कुछ सेम था, सिर्फ ये 300 से कितना हो गया? 800 हो गया. मतलब जहां पे जिन जिन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया था उन स्टॉक्स की प्राइस क्या हो गए? नेक्स्ट डे बढ़ गए. तो यहाँ पे कितना है? तो ये सब टोटल कितना है? 20,000 के आगे 30. तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे एनएवी आएगी कितनी? सो 1 इतना डिवाइड बाय इतना एंड इतना डिवाइड बाय इतना. 30 इसलिए ऐड किया है क्योंकि फिगर किस में है? 1000 में है. तो ये आ गया 39 और 40. अब एक चीज और याद रखो, अब रमेश के पास कितना है? रमेश ने 1,95,000 इन्वेस्ट किया ना, और कौन सी तारीख को इन्वेस्ट किया है? 2 तारीख को इन्वेस्ट किया और 2 बजे इन्वेस्ट किया है. हाँ या ना? तो उसको कौन सी एनएवी लगेगी? कितनी? 39 की एनएवी लगेगी. तो कितनी यूनिट खरीद पाएगा वो? देखो एक बार, 1,95,000 डिवाइड बाय 39 करो. So in case equity oriented mutual fund is purchased before 3 p.m. on a trading day, the NAV of same day is applicable. Yes or no? Here Ramesh invested on January 2 at 2 p.m. So the NAV of same day applicable. Number of funds unit allotted to him will be calculated using NAV of the same day, that is January 2, 2019. Number of units is equal to amount invested divided by number of divided by applicable NAV. तो कितना आ गया टोटल? भाई टोटल कितनी यूनिट्स मिलेगी इसको? 5,000 यूनिट्स मिलेगी. दैट्स इट, हो गया, कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व. सो बच्चों इतने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. So you are asked very simple questions in the exam. Just थोड़ा सा positive mindset रख के करना, you will be able to solve. So we are done with the first problem. Now we'll start with the second problem. Please hear. ABC Mutual Funds provide following information related to one of its schemes. तो ABC Mutual Fund है, उसकी बहुत सारी schemes होंगी. तो उन ABC Mutual Fund की किसी एक particular scheme की जानकारी उन्होंने दी हुई है. ठीक है, देखते हैं क्या है. साइज ऑफ द स्कीम कितना है? 3,000 करोड़. बोल दो. स्कीम के पास आज की तारीख में टोटल एसेट्स कितने के हैं? 3,000 करोड़ के. एनएवी कितने की है? फेस वैल्यू 10 रुपए. आउटस्टैंडिंग यूनिट कितने की है? आउटस्टैंडिंग यूनिट कितने की है? 250 करोड़. मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड्स पोर्टफोलियो
हाँ मतलब इन्होंने इन्वेस्टर से कितने रुपए लिए थे, लिए, लेकिन जो जिन स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया उनकी कीमत आज कितनी हो गई है, 6,300 करोड़। एक्रूड इनकम कितनी है, सॉरी रिसीवेबल्स कितने हैं, 150 करोड़। एक्रूड इनकम कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, और एक्रूड एक्सपेंसेस जो इनको पे करने हैं वो कितने हैं, 412.5 करोड़ रुपए। ठीक है, नाउ अब ध्यान दीजिए, you are required to calculate NAV of the scheme and the rate of return for the unit holder। ध्यान, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, ध्यान देना। सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले अपने को NAV कैलकुलेट करना है। सो NAV कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये प्लस ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा अपने पास, नेट एसेट्स आ जाएंगे। अबे चुप, नेट एसेट्स आएंगे डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट कितनी है, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है ना, क्लियरली दिखा हुआ है कितना, 250 करोड़ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन, अपना पहला आंसर क्या निकालना है बच्चों, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एनएवी निकालना है। तो एनएवी निकालना है इज क्वाइट इजी। उसके बाद you are required to calculate NAV of the scheme and the rate of return for a unit holder। rate of return for a unit holder मतलब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, होल्डिंग, who has purchased NAV, who has purchased units at the NAV of rupees 22.5। अच्छा 22.5 पे उसने खरीदा है, कितने पे खरीदा है, 22.5 पे उसने खरीदा है। एंड रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड उसने कितना रिसीव किया है, 3 रुपए पर यूनिट उसने 3 रुपए पर यूनिट उसने साल में क्या रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू तो पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट्स प्लस टोटल इनकम माइनस ऑल द लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। हाँ या ना, सो शुरू करते हैं। फंड पोर्टफोलियो कितना है बच्चों, 6,300 करोड़। रिसीवेबल कितना है, 150 करोड़। एक्रूड इनकम कितनी है, लाइबिलिटीज 250 करोड़ प्लस माइनस, तो कितना आ गया नेट एसेट्स, सॉरी ये हो गया नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी क्या हो गया, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, ओए नंबर ऑफ यूनिट कितने की है, नंबर ऑफ यूनिट है 250 करोड़ रुपीस की। तो अपना एनएवी कितना आ गया, 23 रुपए 85 पैसा। कितना आ गया, 23 रुपए 85 पैसा। ठीक है, रुशाली आप सी कर रहे हो ना, आपने कभी इतने प्यार से देखा है ऐसा कोई प्रैक्टिकल सॉल्व करवाता है इंग्लिश और हिंदी मिक्स। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए आई ट्राई कि सबसे इजी वे में, इट्स लाइक कि जब वो अकेले हो, क्योंकि हम सीएस के बच्चों को प्रैक्टिकल्स का थोड़ा सा डर लगता है, राइट यू, तो हम लोग, मैं ऐसे ही करवाता हूँ कि बस उनको ऐसा लगे कि ये जिसके पास ये शीट है उसको भी समझ में आना चाहिए दुष्यंत सर उसके पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डिवाइड बाय इतना कितना आ गया, 23.85 करोड़। अब अपने को होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है, ये सुनो। अच्छा होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला क्या था बच्चों, इनकम रिसीव्ड प्लस प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नहीं 100 से करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने को परसेंट निकालना है ना। नाउ इनकम रिसीव्ड इज हाउ मच, डिविडेंड कितना है आपको लिखा है ना यहाँ पे, 3 रुपए डिविडेंड आया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनएवी, हमने कैलकुलेट कर दिया। देखो 4 मार्क का है होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना। तो एक मिनट, डिविडेंड कितना है आपने को, अच्छा कितनी यूनिट लिखी इसने कुछ बताया, नहीं कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो 3 रुपए डिविडेंड आया। ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कितना है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है अपने कैलकुलेट की ना अभी, 23 रुपए 85 पैसा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 22.5 डिवाइडेड बाय 22.5, कैलकुलेट करो कितना आता है, इंटू 100, और जो भी आएगा उसको इंटू 100 कर देना तो परसेंटेज आ जाएगा।
19.33% आना चाहिए। यस यस, डोंट वरी, मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। आप लोग सिर्फ अभी देखो क्वेश्चन, आई विल बी शेयरिंग ऑल द क्वेश्चंस। सो देखिए नाउ, अब अपने को होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। सो 3 रुपए डिविडेंड विच इज इनकम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज दिस मच एंड प्रेजेंट वैल्यू इज दिस मच एज वी हैव कैलकुलेटेड, करेक्ट है क्या? सो 3 प्लस ये सब किया तो कितना आता है बच्चों? 19.33% आता है। इज एवरीवन विद मी? सिंपल है ये कैलकुलेशन, कुछ भी हमने गड़बड़ नहीं किया, कुछ भी हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ विल सी द थर्ड क्वेश्चन। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा आपको, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा फर्स्ट वाला, उसमें से एक क्वेश्चन जो है म्यूचुअल फंड से होगा, ठीक है। दैट गोज विदाउट सेइंग। A mutual fund has shown NAV of rupees 11.60 at the commencement of the year. तो जब साल शुरू हुआ तो म्यूचुअल फंड का NAV कितना था? 11.60 का शुरुआती NAV था, ठीक है। ओके। At the end of the year, NAV increases to 12.50. Meanwhile, the fund distribute 0.05 as dividend and 0.85 as capital gain. Capital gain मतलब कुछ नहीं, म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू बढ़ी है, म्यूचुअल फंड के जो एसेट्स बढ़े हैं, तो समझ लो कैपिटल गेन भी एक प्रकार का इनकम ही है, एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ठीक है। सो कैलकुलेट द फंड्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है अपने को? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम। तो विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली। तो पहले अपन होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल देते हैं, ठीक है। बेटा इस सवाल में अपने को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? बेटा इस सवाल में अपने को सबसे पहले होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना है। यस और नो? ओके। फॉर्मूला आप सबको पता ही है, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ इनकम रिसीव्ड इज हाउ मच? 0.75। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 12 रुपए 50 पैसा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुमको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया, तो अपन क्या मान लेंगे? एग्जैक्टली, कंसीडर इट एज एनएवी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कितना? 11.60। कैपिटल गेन रिसीव 0.85। इट इज ऑल्सो इनकम। हाँ, इट इज ऑल्सो इनकम ना, तो प्लस ही करेंगे ना अपन। तो 0.75 प्लस 0.85, 12.50 माइनस 11.60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 11.60। बेटा अपन ने फॉर्मूला लगाकर होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट किया, जो आता है कितना? 21.55%। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज क्लियर। ऑनलाइन वाले बच्चों सबको क्लियर है? फर्स्ट पार्ट होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट कर लिया अपन ने। ओके, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सेकंड इज, had these distributions been reinvested at an average NAV of 12.20, what is the return for 400 units? मतलब आपको रिटर्न कितना मिला है? ये दो रिटर्न्स आपको मिले हैं ना। अब मतलब एक साल में बच्चों, इन 1 ईयर आपने कितना डाला था? आपने एक साल में 11.60 डाला था, वो कितना हो गया? 12.50 प्लस 0.75 प्लस 0.85, ये टोटल आपको रिटर्न कितना मिला है? टोटल आपको रिटर्न कितना मिला है? चलो ये तो ठीक है, ये तो आपको ओवरऑल रिटर्न है, बट आपको रिटर्न्स कितने मिले? डायरेक्ट रिटर्न आपको कितने मिले हैं? आपको डायरेक्ट रिटर्न मिले हैं कितना? 0.75 प्लस 0.85, ये आपको रिटर्न मिला है। सो ध्यान देखिए, सो पहले स्टार्ट पार्ट का आंसर आया कितना अपना? 21.55% होल्डिंग पीरियड रिटर्न आया, बात खत्म हो गई। अब दूसरा सवाल है कि अगर वही रिटर्न को री इन्वेस्ट किया गया कितने रुपए पे? 12.20 पे ना।
लिखा है ना, हैड दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूशन दो हुए 0.75 और 0.85, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन को आपने क्या कर दिया होता, री इन्वेस्ट किया होता, कितने यूनिट्स में, या सॉरी 12.20 के एनएवी पे आपने क्या किया होता, री इन्वेस्ट किया होता, तो क्या होता, तो आपको 400 यूनिट पे कितना रिटर्न मिलता, ध्यान देखिए। सो अब दूसरा सवाल है कि अगर वही रिटर्न री इन्वेस्ट किया होता एट 12.20 पर यूनिट पे, तो 400 यूनिट पे कितना रिटर्न आएगा, कितना आएगा, एक मिनट, एक यूनिट पे रिटर्न कितना है आपको, 1.6 इज द रिटर्न ऑन 1 यूनिट, ठीक है, तो 400 यूनिट पे रिटर्न आएगा कितना, 400 इंटू मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 1.6, तो 400 यूनिट पे अपन को रिटर्न आया कितना, 640 आया, ये तो रिटर्न आएगा, ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग, पर इसे जब मैं, पर इसे जेब में नहीं डालना है, और इससे हमको क्या खरीदनी है, जो रिटर्न है उसको जेब में नहीं डालना है, उससे अपने को क्या खरीदनी है, उससे अपने को यूनिट्स खरीदनी है, कितने रेट पे, 12.20, तो 640 डिवाइडेड बाय 12.20, कितनी यूनिट्स आप एक्स्ट्रा खरीद सकते थे, 52.45 यूनिट्स आप क्या खरीद सकते थे, एक्स्ट्रा खरीद सकते थे, ठीक है, सीधी बात है, देखो 0.75 प्लस 0.85 क्या, कितना आया, कितने यूनिट पे रिटर्न आया, ये एक यूनिट पे आया, वो कितने यूनिट बोल रहे हैं, 400 कर दिया, कितना आया, 640, 640 को डिवाइड कर दो किससे, क्या नहीं से 52.45 यूनिट्स आप एक्स्ट्रा खरीद सकते थे, कब खरीद सकते थे, अगर आपने 0.85 और 0.75 की जो रिटर्न आई है, अगर आपने उसको अपनी जेब में नहीं डाला होता, तो यू कुड हैव बॉट 52.45 यूनिट्स एक्स्ट्रा, इज दैट क्लियर, सिंपल है, चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नाउ प्लीज हियर, अ म्यूचुअल फंड हैविंग 300 यूनिट्स, एक म्यूचुअल फंड है जिसमें कितने यूनिट्स हैं, 300 यूनिट है, has shown net asset value of 8.75% and 9.45% at the beginning and the end of the year respectively. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है प्लीज, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, चलिए नोटबुक निकालिए, पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, फर्स्ट आई विल बी रीडिंग द क्वेश्चन, देन यू हैव टू सॉल्व, एवरीवन ऑनलाइन वाले बच्चों भी तैयार होकर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बिगिनिंग कितना था 8.75, एंड में कितना था 9.45, द म्यूचुअल फंड हैज गिवन टू ऑप्शन, म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को क्या दिए, दो ऑप्शन दिए, ये म्यूचुअल फंड दो ऑप्शन दिए, पहला पे 0.75 पर यूनिट एज डिविडेंड एंड 0.60 एज कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब इन्वेस्टर को कितना इनकम देना है, सेम जो पिछले क्वेश्चन में बनने गया था, और these distributions are to be reinvested at an average NAV of कितना 8.65 per unit, what is the difference it would make in terms of return available, which option is preferable, चलो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तुम HPR निकाल लो, हाँ सबसे पहले क्या निकाल लो बच्चों, 0.75 प्लस 0.60, यस, प्लस प्रेजेंट कॉस्ट कितना मानोगे, 9.45 माइनस 8.75 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आता है, हाउ मच डज इट कम, 23.42% आएगा, कितना आ रहा है,
क्या नहीं यार, इधर देखो, ऑनलाइन वाले बच्चों, किरण कितना है होल्डिंग पीरियड रिटर्न? व्हाट इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न? नहीं है? कितना है? 12.5. Let's see, we can calculate. It's 0.75 plus 0.60. ठीक है, उसके बाद 9.45 माइनस 8.75. ठीक है, डिवाइडेड बाय 8.75 इंटू 100 कितना आता है? हाँ, इनकम रिसीव्ड, ये 0.75 भी इनकम है, ये भी इनकम है, कैपिटल एप्रिसिएशन। इनकम रिसीव प्लस प्रेजेंट कॉस्ट, यस, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इट्स लाइक 1.35 प्लस 9.45 माइनस इतना मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 8.75 कितना आता है? अलग अलग आ रहा है सबका, किसी का 45, वैष्णवी का 45.8% आया, कैसे पॉसिबल है यार? आपका 10.10 आ रहा है? अरे बाप रे, बहुत गड़बड़ है, रुक जाए एक मिनट यार। सो 1.35 प्लस 1.35 प्लस 9.45 माइनस 8.75 कितना हो गया? 0.70। ओके, 0.7। तो 1.35 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 8.75 इंटू 100, 0.70 ना बेटा? 9.45 8.75 0.70, हाँ, 0 आया। ऐड करना है बाबा इधर। यस वैष्णवी, दिस इज परफेक्ट, 23.42% आना चाहिए। सो 1.35 प्लस इतना डिवाइड बाय इतना मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आना चाहिए 23.42%, राइट? ये तेरा नहीं आया क्या अभी तक? तू कर क्या रहा है? इतना सिंपल फॉर्मूला है। मैंने, हाँ, इसने वैष्णवी ने भी सेम किया था, पहले मल्टीप्लाई कर दिया था बीच में प्लस है, इनकम रिसीव प्लस प्रेजेंट कॉस्ट माइनस, यस, तो ये पहला स्टेप हो गया। तो अपन ने क्या निकाल लिया सबसे पहले? होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लिया, ठीक है। चलिए अभी अपन को दूसरा है, सो अपने को रिटर्न टोटल कितना मिला है? 1 पॉइंट, ओए, एक यूनिट के ऊपर अपने को रिटर्न कितना मिला है? इंटू 300 कर दो, तो क्या हो गया अपने को? टोटल अपने को, टोटल जो अपने को रिटर्न मिला है वो कितना हो गया? 405 रुपए, हाँ या ना? ध्यान से देखो, अब टोटल जो रिटर्न्स है 1.35 के 300 यूनिट्स पर, उसे री इन्वेस्ट करना है, किस पॉइंट, किस पे री इन्वेस्ट करना है? लिखा है ना क्वेश्चन में ही, दीज डिस्ट्रीब्यूशंस, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आर टू बी री इन्वेस्टेड एट एन एवरेज ऑफ 8.6 पॉइंट पर यूनिट, ठीक है, तो अपन ने कर दिया। अब जो टोटल रिटर्न्स है उसको करना है 8.6, तो जो टोटल अपने पास आएगा वो कितना है? 300 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो टोटल अपने को रिटर्न कितना आ गया? 405। उससे उससे अपन क्या खरीदेंगे? नई यूनिट्स खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे? है 8.65, 8.6 क्वेश्चन में ही दिया है, तो आप कितनी यूनिट्स एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं?
46.82 यूनिट्स आप क्या खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड की एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, हाँ या ना? सो अब आपके पास दो चॉइस है, क्या चॉइस है? या तो आप इनकम ले लो 23.42% की, आप क्या ले लो, इनकम ले लो, या फिर आप कितनी यूनिट एक्स्ट्रा ले लो, 46.82 यूनिट्स आप क्या ले लो, एक्स्ट्रा ले लो। नाउ सो टोटल आपके फंड का स्टेटस हो गया, एक मिनट देखिए, तो आपने 300 यूनिट शुरू में थी आपके पास, तो अब आपको देखते हैं ज्यादा बेनिफिट कहां पे है, आपको ज्यादा बेनिफिट, तो आपके शुरू में कितनी यूनिट थी, 300 यूनिट थी, ईच यूनिट का रेट कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर 9.45, प्लस आपको कितनी यूनिट एक्स्ट्रा मिली, वो भले ही आपको मिली 8.65 पे, बट आज की तारीख में उसका रेट कितना है, 9.45 ही है ना, एट 9.45 ये मानेंगे कि लास्ट में रिटर्न इतने मिल जाएंगे, हाँ या ना? सो टोटल आपको बेनिफिट कितना हो गया, 3277 रुपीज का आपका पोर्टफोलियो हो गया, हाँ या ना? कैसे, 300 इंटू 9.45 प्लस 46.82 इंटू 9.45, कुछ नहीं कर सकते, इधर कितना है टोटल, 3277 आएगा, 300 इंटू दिस 46.82 इंटू दिस, तो टोटल आना चाहिए आपका 3277.45। अरे इसका कुछ 2700 के आसपास आएगा, इसका कुछ 500 के आसपास आएगा, ऐसा कुछ आएगा, देखो अबे कैसे आएगा, हाँ आपने क्या किया, 300 इंटू इतना किया, उसमें ऐड कर दो कितना, 46.82, मतलब आपका टोटल पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा, 3272 है क्या, 0.4, ओके, सो आपका टोटल पोर्टफोलियो हो जाएगा 3272.45 या जो भी है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको ये रिटर्न कब मिलेगा आपको, अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो इतने रुपए का हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ध्यान देखिए, सो टोटल अमाउंट आपने कितना री इन्वेस्ट किया, 405 रुपए इन्वेस्ट किया, जो आपको डिविडेंड मिला है, हर्षित अपने टोटल कितना किया, जितना अपने को डिविडेंड मिला है 1.35, टोटल 300 यूनिट थी अपने पास, तो टोटल अपने को रिटर्न कितने का मिला है, 405 का, एडिशनल यूनिट अपने को कितनी मिल गई, कैसे, डिवाइडेड बाय 8.65 जो अपने पहले किया, वैल्यू ऑफ द यूनिट्स एट द एंड, वैल्यू ऑफ द यूनिट एट द एंड कितने कितनी आ गई, टोटल 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 अपने को इतना अपना पोर्टफोलियो हो गया, हाँ या ना? टोटल 300 यूनिट आपके पास ऑलरेडी थी, प्लस आपने 46.82 यूनिट आपको मिल गई, तो टोटल आपका कितना हो गया, 3272, यस और नो? ओके, प्राइस पेड फॉर 300 यूनिट्स एट द बिगिनिंग आपने कितना पे किया है, यस अपने शुरू में जो पे किया था वो 8.75 के हिसाब से पे किया था, सो रिटर्न कितना हो गया आपको 3277, तो आपको टोटल जो रिटर्न आया है वो कितना आया, 3277 माइनस 2625, कांट हेल्प इट, लाइट चली गई है, वो गधा है साला, एनीवे इधर देखो, अभी अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन पे है अपन अभी, सो आपने टोटल कितना 300 यूनिट के लिए कितना पे किया था, 2625 रुपए पे किया था शुरू में, लेकिन 46.82 यूनिट्स आपको एक्स्ट्रा मिली, और लास्ट में रेट कितना हो गया 9.45, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, आपने इन्वेस्टमेंट किया था 3272, यस और नो? आपने इन्वेस्टमेंट सॉरी आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था शुरू में 2625 किया था, लेकिन अभी आपकी वैल्यू कितनी हो गई 3272, हाँ या ना?
अरे यस और नो, तो आपको रिटर्न कितने का मिला है? 647 रुपीज का आपको क्या हुआ है, लगभग फायदा हुआ है, हाँ है ना? जो कितना परसेंट रिटर्न होता है, एक मिनट करना दो, एक मिनट इसको भी निकालना। प्रेजेंट कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू 100 कर दो, तो आपको कितना रिटर्न मिला आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 3277 माइनस 2625 डिवाइडेड बाय 2625 कर दो, तो कितना रिटर्न आया आपको? 24.83% रिटर्न आया आपको। अरे हाँ ये ना, सो ये मैंने कैसे निकाला? सेम, अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिला है, तो मैंने इन्वेस्ट किया था 2600 रुपए, आज है मेरे पास 3272 रुपए, तो 3272 माइनस 2625 डिवाइडेड बाय 2625, सेम होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है मेरे को? 24% आया। ये एक मिनट, ये रिटर्न मुझे कब मिला है? ओ बच्चों, ये रिटर्न मुझे कब मिला है? ये लोग प्राण खा जाएंगे मेरे। तो बच्चों ये रिटर्न अपने को कब मिला है? ये रिटर्न अपने को तब मिला है जब अपन ने क्या किया है? री इन्वेस्ट किया, राइट? और जब अपन ने नॉर्मली इनकम और जब अपन ने डिविडेंड और इनकम ले लिया था, तो अपने को कितना रिटर्न मिला था? तब अपने को 23.42, आप ही जो आप निकाल नहीं पा रहे थे आप लोग, 23.42% रिटर्न मिला था। यस और नो? अरे यस और नो? तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? सो अगर री इन्वेस्ट नहीं करते तो रिटर्न आता कितना, और अगर सारा रिटर्न री इन्वेस्ट किया तो 4.826 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदेंगी, तो रिटर्न क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो डिड यू सी हाउ डिड वी मूव फ्रॉम स्टेप टू स्टेप? भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अपन ने सबसे पहले क्या किया? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड? अपने नॉर्मल होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट किया, जो फॉर्मूला लगाया, जो इनकम मिली। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो आपको इनकम मिली है 1.35, उसको आप क्या करो? री इन्वेस्ट करो। कितने पे? इंटू 300 यूनिट्स। 300 यूनिट पे अपने को जो रिटर्न आया 605 रुपए आया रिटर्न, है ना? सॉरी 405 आया अपने को रिटर्न। सो 405 पे उसने ऑप्शन क्या दिया कि 8.65 पे आप एक्स्ट्रा यूनिट खरीद लो, हाँ या ना? तो 42.82 यूनिट अपने को क्या मिल गई? एक्स्ट्रा मिल गई। तो साल के एंड में अपना पोर्टफोलियो कितना हो गया? 300 यूनिट प्लस 42.82 यूनिट, और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय 9.45 था ना? 9.45 था, राइट? तो ये सब अपन ने किया, तो अपने आप पूरा पोर्टफोलियो कितने का बन जाता है? 3272 का बन जाता है। और अगर ये सब हम नहीं करते तो, अगर ये सब हम नहीं करते तो क्या होता? तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई अभी 3272। ठीक है, अब दूसरा। अब बच्चों बिगनिंग में हमारा पोर्टफोलियो कितने का था? 300 इंटू, बिगिनिंग में हमारा पोर्टफोलियो हमने इन्वेस्ट कितना किया था? 2625 इन्वेस्ट किया था ना? 300 इंटू 8.75 के हिसाब से इन्वेस्ट किया था, राइट? तो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 2625 का इन्वेस्टमेंट था। तो फिर अपन ने क्या किया? 3272 माइनस 2625 डिवाइडेड बाय 2625 इंटू 100 किया अपन ने, तो अपने को रिटर्न मिल गया। कितना आया? क्योंकि 2625 अपना कितना बन गया है? 32, तो होल्डिंग पीरियड अपना कुछ 24 पॉइंट कुछ परसेंट आया, राइट? तो नॉर्मली अगर हम इनकम रिसीव कर लेते तो अपने को रिटर्न मिलता है इतना, बट अगर हमने इनकम को री इन्वेस्ट कर दिया होता तो अपने को रिटर्न 24% के आसपास मिलना है। तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? इनकम को रखो या री इन्वेस्ट करो? इनकम को री इन्वेस्ट करो। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? श्योर क्लियर है बेटा? हर्षित क्लियर है? एग्जाम में बना लोगे ऐसे क्वेश्चंस? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ
बेस्ट म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड अ स्कीम नेम ग्रैंड बोनेंजा। द एनएवी ऑफ द स्कीम इज कितना? एनएवी कितना है? 12 पर यूनिट, 12 है, 12 का एनएवी है। रिडम्पशन प्राइस कितना है? 11.65 है रिडम्पशन प्राइस, एंड द ऑफर प्राइस इज 12.50। और ऑफर प्राइस कितना है? अपने को ऑफर प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट बेटा? एग्जिट लोड। ध्यान देखो, एक मिनट। सो एग्जिट लोड का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, अपने को क्या कैलकुलेट करना है? एग्जिट लोड अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। प्लीज हियर। सो आपको फॉर्मूला पता है ना रिडम्पशन प्राइस का क्या होता है? रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू एनएवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एग्जिट लोड। ठीक है, रिडम्पशन प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन में? 11.65। ओके, इट्स हाउ मच बच्चों? 11.65। एनएवी कितना दिया है? NAV is 12. NAV is 12 divided by 1 plus exit load दिया नहीं दिया है? नहीं दिया है, तो इसको अपन क्या मानेंगे? X मानेंगे, राइट? अब ध्यान से देखो बच्चों। सो बच्चों इसमें एक मिनट साइड लोग मेरी तरफ देखेंगे ध्यान से। जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। सारे नंबर्स को अपने को क्या करना होता है? एक साइड पे रखना होता है, ठीक है? सो प्लीज हियर 11.65 into 1 plus x is equal to 12, ऐसा बन जाएगा। इधर देखिए, अच्छा इधर एक मिनट हर्षित इधर देख भाई। अब ये 11.65 इधर है, नंबर अपने को एक जगह पे लाने हैं, तो इस 11.65 को अपन इधर लेके आएंगे। यस और नो? कैसे लेके आते हैं? और यहां पे ये क्या है? अबे चुप कर। तो इधर देखिए, प्लीज हियर। सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय, यहां पे मल्टीप्लाई है, सुनो, यहां पे मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है ना, तो यहां पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। नहीं छोड़ दे प्लीज, मैं नहीं सुनूंगा कुछ भी। अरे लॉजिक सिंपल सा है, ये यहां पे क्या है? दिस इज मल्टीप्लाइड ना, सो इफ दिस गोज हियर, इसको अपन यहां पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको अगर अपन इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू करना 12 डिवाइडेड बाय 11.65 कितना आता है? 1.03। ठीक है 1 पॉइंट। सो एक मिनट, ये यहाँ पे 1 प्लस है या माइनस है? ये प्लस है, तो इसको अपन इधर ले आएंगे तो वो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1.03 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 0.03। अब ये 0.03 है, इसको अपने को एग्जिट लोड निकालते हैं, परसेंट में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? तो इसको क्या कर दो? into 100, कितना आया? 3%। Is that clear? So this is the way you can calculate exit load. ठीक है, exit load को हम क्या बोलते हैं? बैक एंड लोड भी कहते हैं। So exit load is also referred as what बेटा? Exit load is also referred as back end load। ठीक है, ये वाला चीज याद रखना। आई थिंक ये आप लोगों ने मैथ्स में, आपने सीपीटी के सीए फाउंडेशन के मैथ्स में पढ़ा होगा शायद ये। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा चीज है। अच्छा, ये बैक एंड लोड भी, एग्जिट लोड को बैक एंड लोड भी बोलते हैं, और एक फ्रंट एंड लोड भी होता है। लेकिन फ्रंट एंड लोड सेबी ने प्रतिबंधित कर दी। फ्रंट एंड लोड म्यूचुअल फंड की स्कीम चार्ज, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वो सेम है, बस उसका फॉर्मूला क्या है? एनएवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान में रखना, बट ये नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि फ्रंट एंड लोड आई डोंट थिंक सो एग्जाम में पूछेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए,
सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ऑनलाइन वाले बच्चे सबको क्लियर है ये कंसेप्ट? श्योर? किरण, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A mutual fund has NAV of 11.50 at the beginning of the year. शुरुआत में कितना था? आखिरी में NAV कितनी हो जाती है एंड में? 12.10. 0.80 डिविडेंड दिया और 0.70 क्या दिया? कैपिटल गेन दिया। व्हाट इज द फंड्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर? अच्छा ये क्वेश्चन अपन ने नहीं ये क्वेश्चन अपन ने नहीं किया। व्हाट इज द फंड्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर? कैलकुलेट करो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? 80 प्लस 70 प्लस यस 12.10 माइनस 11.50 divided by 11.50 into 100. कितना है? कितना है? 8075। एक मिनट, इतनी एनएवी इसकी शुरुआत में है। एट द एंड एनएवी इंक्रीजेस टू दिस मच और इतना इन्हें उतना उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया एज कैपिटल गेन। फंड, व्हाट इज द फंड्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर? ओए ओए ओए, व्हाट इज द फंड्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर? तो फंड आपको टोटल रिटर्न कितना करके कितना आ रहा है? 18.26% के आसपास आना चाहिए। 18.26% नहीं आ रहा है? कितना? 807 इंटू 100 किया। तुम लोग क्या ये ऐसा गलती करो? एक मिनट 1.5% प्लस 12.10 माइनस 11.50 0.60 11.50 इंटू 100 करो। 1.50 2.10 डिवाइडेड बाय 11.50 इंटू 100 कितना आया? नहीं नहीं नहीं, डू लाइक दिस। हाँ ये 11.50 कंबाइंड है। पहले आपको जो करना है वो यहाँ पे करना है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बेटा ऐसा नहीं, ये पूरा अपने को ऊपर के कार्यक्रम पूरे करके नीचे पूरा 11.50 इज डिवाइडेड बाय होल कितना आया? 18.26% आया, राइट? नाउ अब ध्यान से देखिए, अब क्या बोल रहे हैं वो? व्हाट इज द ओके ओके हैड दीज रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशंस बी रीइन्वेस्टेड एट द एवरेज एनएवी ऑफ कितना? अच्छा अपने को टोटल रिटर्न कितना मिल गया? अपने को टोटल रिटर्न 1.50 का मिला। और कितनी यूनिट अपने पास? 200 यूनिट है ना? तो टोटल अपने को रिटर्न कितना आ गया? 300 रुपए का अपने को टोटल रिटर्न मिल गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, कितने? 300 रुपए का रिटर्न मिल गया। अब वो बोल रहे हैं 11.80 पे इन्वेस्ट करो। तो 300 डिवाइडेड बाय 11.80 पे अपन री इन्वेस्ट करेंगे। कितनी यूनिट्स मिल रही है अपने को? 25.42 यूनिट्स अपने को एक्स्ट्रा मिल रही है, राइट?
तब वो क्या बोल रहा है, हैंड इज ठीक है, व्हाट इज द रिटर्न फॉर 200 यूनिट्स, हो गया। तो 25.42 एक मिनट, सब अपने पास यूनिट्स कितनी हो गई, 200 यूनिट्स अपने पास पहले थी, 25.42 यूनिट्स अपने को क्या मिल गई, एक्स्ट्रा मिल गई ना। जब अपन ने री इन्वेस्ट किया तो अपने को कितनी यूनिट्स एक्स्ट्रा मिल गई, 25.42 यूनिट्स अपने को एक्स्ट्रा मिल गई, हाँ या ना। So value of 225.42 units held at the end of the year, 225.42 into 12.20, आज की मार्केट वैल्यू वही है ना। So कितने का पोर्टफोलियो हो गया अपना टोटल, 27 का अपना पोर्टफोलियो हो गया। अबे 225 into 12.10 इज इक्वल टू कितना, यस और नो। आपने 200 यूनिट्स के कितना प्राइस पे किया था, 2300 रुपए, 1150 के ओए शुरुआत में जब आपने खरीदा था तो। ओके, सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितने का आ गया आपका, अगर आपने री इन्वेस्ट नहीं किया तो 2727 माइनस 2300 डिवाइडेड बाय 2300 इंटू 100 कितना आया, 18.59% रिटर्न आया आपको, हाँ या ना। लेकिन ये रिटर्न आपको कब मिला, जब आपने इनकम एक्सेप्ट की या इनकम को री इन्वेस्ट किया, इनकम को आपने जब री इन्वेस्ट किया तो आपको 18.59% का रिटर्न मिला। और अगर आपने इनकम को री इन्वेस्ट नहीं किया होता, अगर आपने डिविडेंड अपने पास रखा होता तो आपको रिटर्न कितना मिलता, ओए अगर आपने डिविडेंड को अपने पास रखा होता, उसको इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आपको कितना रिटर्न मिलता, 18.26%। तो आपका ज्यादा फायदा किसमें है, इनकम को रखने में या री इन्वेस्ट करने में, री इन्वेस्ट करने में आपका फायदा क्या है, ज्यादा है। इज दैट क्लियर, चलिए ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो डिस्कशन है, एक मिनट, क्लियर है क्या ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन तो 3 बना लिए अपन ने सेम टाइप के क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में उसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है नाउ ध्यान से देखिए। नाउ द रिडम्पशन प्राइस ऑफ मोतीलाल म्यूचुअल फंड इज 54, रिडम्पशन प्राइस कितने का है, 54 है। बैक एंड लोड कितना है, 3%, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, एनएवी कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला है रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू एनएवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड, या फिर एग्जिट लोड भी बोल सकते हो इसको आप। तो रिडम्पशन प्राइस कितना है, 54 इज इक्वल टू एनएवी को मान लो x 1 प्लस बैक एंड लोड कितना है 3%, मतलब 0.03 मान सकता हूं, 0.03। इधर देखो सब लोग, सो 54 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1.03, यस और नो, हाँ या ना। ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, ये यहाँ पे ये डिवाइड है यहाँ पे, तो इसको यहाँ लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। 54 इंटू 1.03 इज इक्वल टू x, सो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 54 इंटू 1.03 करो कितना आया, 55.62 आ गया। वेरी नाइस, वैष्णवी तेजस वो बहुत फास्ट है, वैष्णवी बहुत फास्ट है, दैट्स ग्रेट। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा देता हूं मैं। नाउ इन द सेम क्वेश्चन, हर्षित चेक कर एक बार। नाउ इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में एनएवी है 60 रुपए, एग्जिट लोड है 4%, रिडम्पशन प्राइस कैलकुलेट करो। फास्ट एवरीवन,
फॉर्मूला सेम है, रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू एनएवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एग्जिट लोड। सो रिडम्पशन प्राइस क्या बन जाएगा अपना, x 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04% या 0.04। सो s इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 1.04, कितना आया, कितना आया, 57। समझा एग्जिट लोड मतलब, एक मिनट सुनो, एनएवी मार्केट में कितनी चल रही है, 60 रुपए चल रही है, और एग्जिट लोड वो लोग आपको कितना दे रहे हैं, 4%। तो जब आप बेचने जाओगे, जब आप यूनिट बेचने जाओगे, तो भले ही मार्केट में एनएवी 60 रुपए, बट आपको कितना मिलेगा, आपका रिडम्पशन कितने में होगा, 57 रुपए में ही होगा। इज एवरीवन विद मी, पक्का? चलिए ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र परचेज्ड अ बॉन्ड विथ फेस वैल्यू ऑफ 1000 फॉर 950। एक मिनट, 1000 रुपए की बॉन्ड आपको कितने मिली, फेस वैल्यू 1000 है, वो आपको मिली 950 में। तो क्या नहीं से 50 तो आपका ऑलरेडी फायदा हो गया, 50 तो आपका क्या हो गया, ऑलरेडी फायदा हो गया। द कूपन रेट ऑन बॉन्ड इज 12%। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%। तो 12% मतलब 1000 का कितना परसेंट, 1000 का 12% हो गया ना, 1000 का 12% मतलब आपको 120 का तो क्या मिल जाएगा, एक साल अगर आप होल्ड करोगे तो 120 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। If he sells the bond 1 year later for 960, compute the holding period return। अगर वो कितने, एक साल के बाद कितने बेचता है, 960। एक मिनट, बहुत सिंपल सी चीज है, 120 तो आपको इनकम मिल गई है, कितने में अक्वायर किया तुमने, तुम अभी कितना है 960, तुमने अक्वायर कितने में किया था, पूरे को डिवाइड किससे करना है, इंटू 100 कर दो, कितना आया, 120 प्लस 10 डिवाइड बाय 950 इंटू 100, 130 डिवाइड बाय 950 इंटू 100, 13.68% आना चाहिए, ठीक है। थर्टीन पॉइंट सिक्स एट परसेंट आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग, पर्टेनिंग मतलब रिलेटिंग टू द पोर्टफोलियो ऑफ डॉलेक्स म्यूचुअल फंड। सो लेट्स सी डॉलेक्स म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्या है, उनके पास क्या क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स है उनके पास, एलएनटी का शेयर है, कितने शेयर है एलएनटी के, 1,10,000 करंट मार्केट प्राइस। सिप्ला के शेयर हैं इंटू ये, विप्रो के 4,50,000 शेयर हैं इंटू एचडीएफसी के इतने, इंटू ये सबको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल क्या मिल जाएंगे, एसेट्स मिल जाएंगे, टोटल क्या मिल जाएंगे, एसेट्स मिल जाएंगे। The fund has not borrowed any money, but it's accrued management fees with the portfolio manager currently। टोटल कितना है, 30 लाख रुपए उसका खर्चा है, पोर्टफोलियो मैनेजर की फीस वगैरह मिला के, पोर्टफोलियो मैनेजर मतलब फंड मैनेजर का फीस वगैरह मिला के। द नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग इज कितना, इतनी यूनिट्स उसकी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अब 10,75,73,000 इतनी यूनिट्स हैं। सो क्या करना है अपने को, कुछ नहीं, ये सब का टोटल कर लो, माइनस 30 लाख कर दो, डिवाइड बाय इतना कर दो। सबसे पहले सारे शेयर्स को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, और सबका टोटल करके म्यूचुअल फंड के एसेट लीजिए। तो ये सब है, ये सब अपन ने ऐड किया, इतना 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 किया, माइनस कितना कर दिया, 30 लाख, टोटल कितना आया, ये क्या आ गया आपका टोटल नेट एसेट्स आ गए, यस। उसको डिवाइड बाय कितना कर दिया, 10,75,000, 10,75,73,000 से, तो आपकी एनएवी आ गई, कितनी आ गई, 10.36 रुपीज। इज दैट क्लियर?
सो दिस वाज अ सेशन ऑन, आई थिंक इतने क्वेश्चन थे मेरे पास. सो पिछले एग्जाम्स में म्यूचुअल फंड से जितने भी क्वेश्चन आए, लाइक आई थिंक 95% 98% क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर दिए हैं. सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे. ठीक है, अब मैं नहीं, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ आए, बट आई थिंक कुछ भी आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं उसको. ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों. सो ये नोट्स मैं आज ग्रुप पे आपके क्या कर दूंगा. I'll share these notes on the group. I'll share these. हाँ हाँ. अच्छा, अभी यस यस, अभी एक काम करना, इसकी अपनी थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस बाकी है. सो दैट राइटिंग प्रैक्टिस यू नीड टू कंप्लीट. मैं कल नोटबुक चेक करूंगा, पूरी राइटिंग प्रैक्टिस आपको कंप्लीट करनी है. दैट वुड बी अ होमवर्क फ्रॉम माय साइड. ठीक है. अच्छा, अब आपके कई बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने मार्क के न्यूमेरिकल आते हैं सिक्योरिटी लॉ के पेपर में. एक क्वेश्चन म्यूचुअल फंड से आएगा 5 मार्क का या 6 मार्क का. 6 मार्क का आएगा मान लीजिए. एक क्वेश्चन आपका टेक ओवर से आएगा, टेक ओवर या फिर आईसीडीआर या बायबैक से आएगा. सेम 6 मार्क के, 6 मार्क के दो क्वेश्चन होंगे, 12. दैट्स इट. मेरे ख्याल से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा. और एक आध और कहीं पे घुमा सकते हैं, थियरी थियरी को भी प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके वो पूछ सकते हैं. ठीक है. सो ये ध्यान में रखिएगा. तेजस ने राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली. वाह यार, दैट्स रियली ग्रेट तेजस्व. सो मैं ये चाहूंगा कि प्लीज जितने लोग भी ये हैं, राइटिंग प्रैक्टिस आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा. एंड हर्षित तेरी और तेरी मैं चेक करूंगा कल. चलिए, दैट्स ग्रेट तेजस बेटा, दैट्स रियली ग्रेट. चलिए, सो बच्चों, म्यूचुअल फंड में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया सबको. भर भर के आया कॉन्फिडेंस. यस. चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों. वैष्णवी, आप साइंस वाले हो ना. मुझसे पूछो न्यूमेरिकल में मुझे कितना दर्द होता है, मैंने कितने अच्छे से ये एकदम ऐसे 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 बनाया है. चलो एनीवे, बाकी सबको चैप्टर क्लियर था. तो कल से हम लोग एक मेजर चैप्टर शुरू करेंगे, आईसीडीआर. फ्रॉम टुमारो वी वुड बिगिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सिक्योरिटीज, आईसीडीआर शुरू करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस करेंगे बच्चों. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.